नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फिजिक्स पढ़ाते आ रहे हैं कक्षा 9वीं की। आज हम पढ़ेंगे 5वीं चैप्टर। चौथा चैप्टर खत्म हो गया गुरुत्वाकर्षण। आज हम 5वीं चैप्टर पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कार्य के बारे में जानेंगे। उससे अगले क्लास में जानेंगे ऊर्जा के बारे में। उससे अगले क्लास में जानेंगे शक्ति के बारे में। ठीक है, इसका कार्य, ऊर्जा और शक्ति का आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा 3 वीडियो। ठीक है, आप लोगों के लिए तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं कार्य अर्थात वर्क क्या है। तो देखिए, बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, बल यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे हम अभी बल लगा रहे हैं, तो बल लगाते हैं तो उस किसी न किसी दिशा में बल लगता है। तो बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा तय किया गया कार्य कहते हैं। सपोज डेट यहाँ मान लीजिए एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है, यहाँ से उठा करके किसी वस्तु को, मान लीजिए ग्लास ही है, ठीक, यहाँ से ग्लास उठा करके यहाँ पे रखना है। ठीक, यहाँ से उठा कर यहाँ पे रखना है, तो वर्क करेगा इस बीच के विस्थापन के द्वारा। ठीक है, विस्थापन में वर्क होगा, ठीक है, दूरी में वर्क होगा। ठीक, तो उठा कर यहाँ से यहाँ रखने में जो कार्य होगा, तो बल के द्वारा क्या किया जाएगा, दूरी तय किया जाएगा। ठीक है, बल के दिशा में, ठीक है, क्या किया जाएगा, दूरी तय किया जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा अर्थात दूरी और बल का गुणनफल, दूरी अर्थात दूरी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन, निश्चित दिशा में है इसलिए विस्थापन हो जाएगा। ठीक, विस्थापन गुना बल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा अर्थात कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी तय किया और जो बल लगा, तो इसके जो दोनों के गुणनफल जो हो जाएगी क्या कहलाएगी, कार्य कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लिए क्या होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल क्या होती है, कार्य होती है। ठीक, अब देखिए इसे W द्वारा सूचित किया जाता है अर्थात कार्य को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, WORK, वर्क। ठीक है, तो इसको W से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं दोस्तों, W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात W बराबर F अर्थात फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से दर्शाया जाता है, यस से दर्शाया जाता है। पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगी, ये वर्क हो जाएगी। ठीक है, वर्क। ठीक, अब देखिए इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं, तो बल का क्या हो जाता है, फोर्स का हो जाता है न्यूटन, और क्या हो जाता है, न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन मीटर, इसका किसका, कार्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। जूल के समान में इसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। ठीक है, आप लोग अब आइए देखते हैं कार्य कितने प्रकार की होती है। चलिए अब कार्य के प्रकार देखते हैं, कार्य कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कार्य के प्रकार देखिए, पहला धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य। ठीक है, इससे पहले बता दिए थे आपको कि कार्य क्या होती है और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, और कार्य कौन सी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए कार्य के प्रकार, पहला धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य। ठीक, अब देखिए धनात्मक कार्य क्या है, सब में तो बल लगने के बाद ही कार्य होगा। प्रत्येक कार्य क्या होगी, बल लगने के बाद ही होगी। बल लगने के बाद जो विस्थापन तय करेगी, वो विस्थापन के गुणनफल और बल के बराबर क्या हो जाएगी, कार्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बल लगने के बाद बल के दिशा में कार्य जब होती है तो क्या कहलाती है, धनात्मक कार्य कहलाती है। ठीक है, देखिए कार्य का, धनात्मक कार्य का परिभाषा, यदि बल लगने के बाद विस्थापन बल के दिशा में हो, जैसे देखिए यहाँ से कोई वस्तु हटाकर हम कहाँ किए, यहाँ किए। जैसे देखिए यहाँ पे ये वस्तु है, यदि हम इसको बल लगा के आगे की ओर किए, तो मतलब बल की दिशा में है विस्थापन क्या हो रही है, बल की दिशा में हो रही है, तो क्या हो जाएगी, धनात्मक कार्य हो जाएगी। यहाँ पे W बराबर Fs हो जाएगी, धनात्मक कार्य। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक कार्य, यदि वस्तु में बल लगने के बाद विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होती है, तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक कार्य। जैसे देखिए यहाँ पे कैमरा में थोड़ा फोकस कीजिए, जैसे हम बल यहाँ पे लगाए और देखिए फिर आ गया, वापस आ गया। हम तो ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ आ जा रही है। ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं, नीचे की तरफ आ जा रही है। ऊपर की तरफ बल लगाया, नीचे की तरफ आ जा रही है, तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक कार्य हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इसका उदाहरण है गुरुत्व बल। ठीक है, ऋणात्मक कार्य। पहला देख लिए तो धनात्मक कार्य में किसे 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की क्या हो जाएगी, 0 डिग्री की कोण बनेगी।
अब वस्तुओं के बीच क्या हो जाएगी, 180 डिग्री के कोण बनेगी, किसमें 180 डिग्री कोण बनेगी, कहाँ पे, तो ऋणात्मक कार्य में, ठीक है। अब देखिए शून्य कार्य क्या होता है, शून्य कार्य, जब पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने केंद्र से किसी वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसके बीच में जो बल लगा रहा है तो क्या हो जाएगी, वो शून्य कार्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा लेकिन कार्य क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब शून्य कार्य नहीं होगा दोस्तों तो हम लोग का पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब बल लगने के बाद विस्थापन बल के दिशा में लंबवत होता है, बल के दिशा में क्या होती है, लंबवत होता है। बल लगा रहे हैं यहाँ पे लेकिन इस दिशा में क्या हो जा रही है, लंबवत हो जा रही है। तो बल के दिशा में क्या हो जाएगी, जब लंबवत होगा 90 डिग्री कोण बनाएगी तो शून्य कार्य हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए W बराबर FS क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे W बराबर FS माइनस हो जाएगी ऋणात्मक कार्य में, यहाँ पे W बराबर FS क्या हो जाएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। तो तीनों हम कवर कर, चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।